रहीम अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी एक क्रीमी मैक्रोनी बनाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी वो बनती है। चले आए रेसिपी कार्ड की तरफ चलते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दिया करें और लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। चले अभी हम रेसिपी कार्ड की तरफ चलते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप ये ज़रूर बनाएं, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। बेसिकली ये लंच बॉक्स रेसिपी है। अभी देखें लहसुन है मेरे पास 1 टीस्पून के बराबर लहसुन है। मेरा डार्क सोया सॉस है 1 टेबल स्पून। और ये है चिली सॉस है ये 1 टेबल स्पून। और 2 टमाटोज़ हैं लार्ज, मैंने उसको ब्लेंड कर लिया था। और 1.5 कप जो है ये जो है वो केचप है। और 2 जो खाने के चम्मच है चिली गार्लिक। अब ये कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, पेपरिका है, नमक है एंड जो है वो लाल मिर्चें हैं। ये सब 1-1 टेबल स्पून के बराबर है, ठीक है, टीस्पून के बराबर है। अभी ये मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल। और इसके अंदर मैं डालूँगी चॉप्ड लहसुन जो मेरे पास 1 टीस्पून के बराबर था, ठीक है। कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ये रेशो बिल्कुल ठीक है। अब इसको मैंने देखे चॉप किया है, बिल्कुल बारीक चॉप किया है। अब इसको मैं हल्का सा इसका कलर आने दूंगी, बिल्कुल लाइट सा, बहुत ज़्यादा मुझे कलर नहीं चाहिए, बिल्कुल लाइट सा गोल्डन होने लगेगा। आप देख सकते हैं, ये देखें। अब ये जो मैंने इसके अंदर 2 टमाटोज़ की प्यूरी बनाई थी वो मैंने डाल दी। 2 लार्ज टमाटर थे मेरे पास, उसको मैंने मिक्सी में डाल के ब्लेंड कर लिया था, ये देखें। अब मैंने इसका एक सॉस तैयार करना है, ठीक है। बेसिकली इसमें 2 सॉस जाएंगे, एक वाइट सॉस है और एक टमाटो सॉस है ना। अब मैं इसके अंदर डालूँगी स्पाइसेस जो 1-1 चाय के चम्मच थे, ये देख लें आप, 1-1 चाय का चम्मच है ये सब कुछ। अब मैंने इसके अंदर ये डाल दिया। मैं इसको थोड़ा सा इसकी ग्रेवी जो है ये टमाटो की, इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी। ये सॉस तैयार हो रहा है और इसी के साथ मैं शामिल कर दूंगी टमाटो केचप है मेरे पास 2 टेबल स्पून टमाटो केचप है। और चिली गार्लिक है हाफ प्याली, ठीक है। ये आप देख लें, ये चिली गार्लिक था और ये डार्क सोया सॉस है, ये मैंने डाला। और ये मैं इसका सॉस तैयार कर लूँगी अच्छे से, इसको मैं भून लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थिक सा इसका सॉस तैयार करूँगी। ये देखिए अब ये सॉस पक रहा है, ये देखिए मैंने लिड हटाई, अब ये अच्छे से पक गया है सॉस। इसमें मैंने कोई भी जो है वो कॉर्नफ्लोर वगैरह ऐड नहीं किया, ये ख़ुद से गाढ़ा हो गया, ठीक है। ये इसी तरह होगा। अब मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको निकाल लूँगी और इसी पैन में मैं वाइट सॉस इसका तैयार करूँगी। आप देख सकते हैं, देखें कितनी ज़बरदस्त सी ये ग्रेवी बन के तैयार हुई है। अब देखें, अब 2 टेबल स्पून के बराबर जो है मैंने ऑयल ले लिया। अब मैं इसमें डालूँगी मक्खन, 1 टेबल स्पून के बराबर है ये बटर, ठीक है। अब ये मेरा जो है वो सॉल्टेड है, तो आप उस हिसाब से जो है बटर जो है ना वो नमक एडजस्ट कर लिएगा बटर के हिसाब से, ठीक है। अब ये देखिए मैं इसलिए डालते हैं इसके अंदर ऑयल ताकि मक्खन ना जले, वरना अगर आप डायरेक्ट डालेंगी तो ये सारा जल जाएगा और नज़र भी नहीं आएगा। अब ये देखें ये हो रहा है मेल्ट। अभी मैं इसमें डालूँगी मैदा, ये देखिए मैंने मैदा डाला है 2 टेबल स्पून के बराबर। भर के नहीं डालना, बिल्कुल लेवल पे डालिएगा, वरना अजीब सा फ्लेवर हो जाएगा इसका, सारा मैदा मुंह में आएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी, इसकी अच्छी सी एक खुशबू आने लगेगी, अरोमा सा आएगा। अब मैंने कढ़ाई वही यूज़ करी है, बस मैंने अच्छे से इसमें से सॉस निकाल लिया था, इसको आप देख सकते हैं, इसलिए ये थोड़ा रेडिश सा, थोड़ा येलो सा नज़र आ रहा है आपको। अब देखिए मैंने इसमें डाला है दूध आधे कप के बराबर। अब दूध जब डालेंगे तो इसका थोड़ा सा जो फ्लेम है वो मैं बिल्कुल थोड़ा स्लो कर दूँगी, क्योंकि वो फ़ौरन ही थिक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके साथ कुछ स्पाइस जाएंगे, ये कुटी मिर्चें हैं, ऑरिगानो है, सॉल्ट है एंड पेपरिका है, ये सब चीज़ें जाएंगी इसके अंदर। काली मिर्ची, सॉरी पेपरिका नहीं है, काली मिर्ची और चिकन पाउडर है। आप चिकन पाउडर नहीं है आपके पास तो एक चिकन का क्यूब डाल दें आप, ठीक है। और ये आप देखें इसके अंदर मैंने डाल दिया। वाइट सॉस बन रहा है बेसिकली, ये वाइट सॉस को हम बहुत ज़्यादा नहीं थिक करेंगे, क्योंकि मैं जब मैक्रोनी मिलाऊंगी तो फिर उस पर अच्छे से कोट नहीं होगा मसाला। अब ये देखिए ये हो गया। अब मैं इसमें क्या करूँगी कि मेरे पास जो मैंने रेड सॉस बनाया था
वो मैं इसमें डालूँगी। उससे पहले मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर क्रीम, ठीक है। 2 टेबलस्पून के बराबर क्रीम डालूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे चेडर चीज़ भी डाल सकते हैं, मोज़रेला नहीं डालिएगा, उसके तार से बनते हैं। चेडर चीज़ डाल सकते हैं या क्रीम चीज़ के जो मिलते हैं स्लाइसेस, वो भी आप डाल सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो मैंने सॉस बनाई थी रेड वाली, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इस पॉइंट पे भी मेरा चूल्हा बहुत जो है ना वो कम है, बिल्कुल लो, मीडियम टू लो है, बिल्कुल जैसे हम दम पे रखते हैं आँच, बिल्कुल उस टाइप का चूल्हा है मेरा। फ्लेम मेरी बहुत कम है, ठीक है। अभी जो है मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, और इसको बहुत ज़्यादा हम पकाएंगे नहीं, बस मिक्स ही करना है हमने बेसिकली। मिक्स करके और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी चीनी 1 टीस्पून के बराबर, ताकि जो इसकी सॉगनेस है, मतलब जो सावरनेस है, सॉरी, जो सावर होता है, जो खटास है, वो थोड़ी सी लेवल हो जाए। क्योंकि हालांकि मैंने इसमें सिरका नहीं डाला, लेकिन केचप की वजह से वो खटास सी आ जाती है, ठीक है। और क्योंकि टमाटो भी हैं, वो भी थोड़े से खट्टे होते हैं, इसलिए। तो अभी मैंने इसको बैलेंस करने के लिए डाला। आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप उस पॉइंट पे अपना सॉस जो है वो चेक कर लें। ये मैकरोनी है मेरे पास 1 पैकेट बॉयल्ड, आप एल्बो ले लें, ये मेरी ट्विस्ट वाली है, जैसे आपको अच्छी लगती है आप ले लें। ये देखिए मैंने इसमें डाला, और उसको बिल्कुल हल्के हाथ से हम मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड बॉयल भी नहीं करनी, नॉर्मल मैकरोनी बॉयल करनी है। और ये 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऑयल डाला है, ताकि ये अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाए, क्योंकि मैंने पहले भी ऑयल कम ही डाला था। इस वक्त मैं डालूँगी तो अच्छा सा एक शाइनी सा इसके ऊपर कलर आएगा, और ये शाइनी शाइनी सी नज़र आएंगी। अब देखिए हम अच्छे से मिला रहे हैं। बेसिकली लंच बॉक्स रेसिपी है, मैंने लंच बॉक्स के लिए बनाई थी, बच्चों के लिए। आप देखें, आप भी ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी, ख़ास तौर पे बच्चों को, क्योंकि इसमें मैंने कोई वेजीज़ नहीं डाली। बच्चों को दें लंच बॉक्स में, इंशाल्लाह बहुत बच्चों को पसंद आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।